जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं वर्कर सैलरी शीट के बारे में, जिसपे मैंने आपको वीकली बेस पे बता दिया था, यानी कि सप्ताह के बेस पे बताया था, और मैंने टास्क दिया था कि आप लोग मंथली निकाल लीजिएगा। क्योंकि किसी बच्चे ने नहीं दिखाया अपना हुनर कि वो निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह थे जो आपको नहीं समझ में आती तो मैं बताता, लेकिन आप लोग की ही नहीं, तो उसमें क्या कमी आई, क्या आया, क्या नहीं आया, नहीं समझ पाएंगे आप। चलिए कोई बात नहीं, जब केवल चलिए, तो ये तो हफ्ते दिन का था। अब अगर हमें महीने दिन का निकालना हो तो क्या करेंगे? हेडिंग तो बिल्कुल ऐसे ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बढ़ेगा बस कुछ चीजें। क्या बढ़ेगा? इसके ऊपर यहाँ तो मंडे ट्यूजडे रहेगा, इसके ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 1 2 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? 1 2। इस तरह करके ड्रैग कर दीजिए, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और क्या कर दीजिए? ड्रैग कर दीजिए। कहां तक? और उसके बाद से यहां लिख लीजिए क्या? मंडे ट्यूसडे और एक मिनट, और ये पकड़ के क्या कर दीजिए? ड्रैग कर दीजिए। कहां तक? वहीं तक। इसके बाद फिर से वही हेडिंग जो यहाँ हेडिंग थी। क्या हेडिंग थी? टोटल वर्किंग डे, बर्थडे सैलरी, प्रेजेंट डे, एब्सेंट डे, लीव डे और हमने यही कॉपी कर लिया। और यहाँ आने के बाद क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत? देखिए तो कुछ अलग किए हैं? हाँ, वही सेम काम किए हैं जो हफ्ते दिन में किए थे, बस एक ऊपर डेट तो बढ़ाए हैं और क्या किए। और डेट बढ़ाया तो डाटा भी बड़ा हो गया है। क्यों? बस अब निकालना स्टार्ट करिए। तो यही अटेंडेंस हम क्या कर ले रहे हैं? कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ लाके पेस्ट। संडे को मैंने कहा था कुछ नहीं, छुट्टी रखना है, तो कुछ टाइप नहीं कर रहा है संडे में। क्यों? अभी रीजन में बताऊंगा। यहाँ भी पेस्ट। उसके बाद से देखते रहिए आप लोग। संडे को छोड़ के फिर से पेस्ट, संडे को छोड़ के फिर से पेस्ट, और यहाँ बाकी तीनों का क्या कर लिया मैंने? डिलीट कर दिया। कोई दिक्कत? देखिए मैंने क्या किया है, संडे को छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हाँ छुट्टी है, और रीजन ये है कि उसमें कई लोग दिमाग में आता है सर संडे को क्यों ना हम यस लिख दें। क्या लिख दें? यस, तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्यों मैं यस नहीं लिखूंगा? उसका रीजन है बाबू। कोई भी काम नहीं करना है, वो हर चीज का एक रीजन है कि क्यों नहीं करना है उसको। क्यों ना हम संडे वाले में कुछ लिख रहे हैं, तो क्या रीजन है अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल के तौर पे, और आपको देख के बताएंगे कि क्या दिक्कत है वहां पे। अच्छा बताइए, अगर अगर 31 का महीना है और उसमें कुछ संडे निकल जाएंगे 4 लगभग, तो कितने दिन काम हुए होंगे? 26 होगा। 4 निकल जाएगा 31 में, तो गजब का कैलकुलेशन है भाई। तो खाली गाना सुनो जाके घर, पढ़ाई वढ़ाई से मतलब ही नहीं है। 31 में से 4 डाला गया, 26 बचेगी। हाँ ठीक है। तो कैसे काउंट डे निकालते थे, सॉरी टोटल वर्किंग डेज कैसे निकालते थे? बताइए क्या फार्मूला था काउंट का, टोटल वर्किंग डे काउंट करने का? इक्वल टू काउंट ए। क्या फार्मूला था? काउंट ए ब्रैकेट ओपन, और सबको सिलेक्ट कर ले रहे थे। किसको? एक वही मंडे से लेके या एक तारीख से लेके, जो भी एक तारीख है यहां से लेके कहां तक। देखिए, और ब्रैकेट क्या कर देंगे? बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। आ गया। अब एक का आ गया तो सब आ जाएगा। देखिए, अब संडे में क्यों मैंने कुछ लिखा नहीं, इसका रीजन देखिए। अच्छा कितने दिन काम चला है? 27 दिन। ये आपको भी पता है और फार्मूले भी निकाल के दे दिया आपको। आपको तो पहले से पता था ना 27 दिन काम चला है, और फार्मूले में भी निकाल दिया। अब मैंने संडे को क्यों ब्लैंक छोड़ा है? अगर आप यहाँ यस भी लिख देंगे तो होगा क्या देखिएगा,
मतलब केवल यस लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, मतलब सिर्फ यस लिख दिया आपने और इंटर कर दिया। अभी देखिएगा क्या हो गया, यानी कि जो कंपाइलर होता है, जानते हैं ना लैंग्वेज प्रोसेसर तीन होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रीटर। मैं पढ़ाया हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि लैंग्वेज प्रोसेसर कितने होते हैं, तीन, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रीटर। जो कंपाइलर होता है वो अक्षरों को काउंट करता है, क्या करता है, तो कंपाइलर जो आप स्पेस बटन दबाते हैं उसको भी एक अक्षर काउंट करता है, क्या काउंट करता है, एक अक्षर। जैसे समझो इसमें मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, मैं बस इसमें स्पेस दबा दे रहा हूँ, क्या दबा दे रहा हूँ, इसमें मैंने क्लिक कर दिया और मैंने एक बार बस स्पेस दबा दी, देखिए क्या क्यों, कुछ लिखा हूं उसमें नहीं, सिर्फ स्पेस दबाया हूं और इंटर मारी, देखिए फिर 27 की जगह 28 हो जाएगा, हो गया। यानी कि कंपाइलर जो होता है वो स्पेस को भी एक कैरेक्टर मानता है, क्या मानता है, एक कैरेक्टर। आप कभी कीपैड वाला फोन यूज करिएगा, आपने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन आप अब ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप किसी को मैसेज करते हैं तो 1 रुपया चार्ज करता है, सही बात है, लोकल मैसेज करते हैं तो अपने ही प्रदेश में, और अपने प्रदेश की किसी भी बाहर प्रदेश में मैसेज करते हैं तो 1 रुपया की जगह 1.5 रुपया कटता है, कितना कटता है, 1.5 रुपया। लेकिन उसमें भी लिमिटेशन होती है बच्चों, कि आप एक मैसेज में सिर्फ 120 अक्षर ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। अगर उससे ज्यादा लिखेंगे तो एक मैसेज की जगह 2 मैसेज का चार्ज का पैसा कटेगा। कभी देखिएगा हम लोग लिखते हैं तो उसमें काउंटिंग होती है, अक्षरों की काउंटिंग होती है, कीपैड वाला फोन कभी टाइप करिएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अगर कह रहा है कि एक मैसेज में 120 अक्षर लिख सकते हैं तो 120 ही अक्षर लिख सकते हैं। अगर गलती से आपने एक अक्षर भी ज्यादा लिख दिया, 121 कर दिया, तो जहां 1 रुपया कटना चाहिए था वहां कितना कट जाएगा, 2 रुपया कट जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात ना। तो वहां लिमिटेशन होती थी। ये शॉर्ट फॉर्म कहां से आया, तो पहले तो आया पैसा बचाने के चक्कर में, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे कि लोग अनलिमिटेड बतिया पाए, तो लोग मैसेज से बात करते थे, और मैसेज भी कॉस्टली ही आता था। एक वोडाफोन ही था जो हम लोग को बहुत सहारा दिया था, क्या, 12 रुपया में 120 मैसेज, 10 दिन वैलिडिटी के साथ। तो लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते थे ताकि मैसेज पैक बढ़ाए, क्योंकि उस टाइम चीजें बहुत महंगी थी। आप देखते थे 199 में 1 GB 2 GB डाटा मिलता था वोडाफोन में, और इस टाइम उतने में अनलिमिटेड मिल रहा है। तो बहुत दिक्कतें थी पहले। लोग कह रहे हैं अभी रिचार्ज महंगा हो गया, सही बात है महंगा हुआ है, लेकिन लॉजिकली देखिए, जहां आप 1 GB के लिए 200 रुपया खर्च करते थे, वहां 200 रुपए में आपको 28 दिन पर डे 1.5 GB मिल रहा है, और आपको अब महंगा लग रहा है, और तब सस्ता लगता था, क्योंकि कॉलिंग हो जाती थी, थोड़ा बहुत बतिया लेते थे हम लोग, हाल चाल, हाँ, अब तो सारा कथा कहानी बतिया ले रहे हैं फोन पे, बस पास नहीं रह रहा है, बाकी सब बात तो हो ही जा रही है ना। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो लोग अपसेंट करते हैं, ये एक्सेल की क्लास है, ये एमएस वर्ड या फंडामेंटल की क्लास नहीं है, ये छूट जाएगा तो अगली टॉपिक समझ में नहीं आएगी, ऐसा है। क्योंकि जानते हैं ना इसमें फार्मूला लग रहा है, कहाँ ब्रैकेट लगाना है, कहाँ कामा लगाना है, ये बात सब बता चुका हूं मैं, तो नुकसान होगा। तो जो लोग अपसेंट करते हैं वो कोशिश करें डेली आए, क्योंकि एक्सेल की क्लास से छूट जाएगी तो नुकसान होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास एक्सेल की और टैली की ही होती है, ठीक है। हाँ, तो देखिए मैंने सिर्फ स्पेस दिया, यहाँ 28 हो गया, अभी स्पेस कम कर दीजिए और इंटर मारिए तो फिर से 27 हो गया, देख रहे हैं ना। इसमें ना स्पेस दे पाएंगे, ना ही कोई अक्षर लिख सकते हैं, तो क्या किया जाए, हम इसको सिलेक्ट करके कलर भर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कलर, ताकि अच्छा देखे। क्यों, यहाँ कर दिया, यहाँ भी करके, यहाँ भी करके क्या कर दिया, कलर भर दिया, यहाँ से लेकर के क्या कर दिया, कलर भर दिया, और यहाँ भी से लेकर क्या कर दिया, कलर भर दिया, कोई दिक्कत हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा कितना दिन काम चला है बच्चों, 27 दिन। अब निकाल लोगे तुम लोग पर डे सैलरी, तो ऐसे ही लिख देंगे 500 रुपया, क्यों, और ड्रैग कर देंगे, सबका आ गया। अब क्या निकालना है, प्रेजेंट डे, तो प्रेजेंट डे कैसे निकालते हैं बताइए आप लोग, इक्वल टू काउंटिव। और काउंटिव क्या मांगता है हमसे, सिर्फ दो चीजें, क्या, कि किस में से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। किस में से ढूंढना है हमें, पूरे में से, 1 तारीख से, 1 तारीख है ना, 1 तारीख से लेके कहाँ तक, 31 तारीख तक। उसके बाद क्या करेंगे, कामा, कामा, और डबल कामा में क्या लिख देंगे, पी, और डबल कामा बंद कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। 18 दिन प्रेजेंट रहा है, 18 दिन प्रेजेंट रहा है। अब बाकी लोग अभी ट्राई करेंगे तो
आने का समझ में आ गई बात ना, निकाल लेंगे ना। दिमाग सही रहता है क्या क्लास लाइन में बोल रहा है? अभी पूरा क्लास खड़ा करके पढ़ाएंगे, दिमाग सही हो जाएगा। पर बुद्धि उद्धि है ना कि क्लास लाइव है। तो बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, और इसमें कहाँ दिक्कत हुई आप लोग बताइए? आपने यही चीज नहीं कर पाए। हाँ, छोटी सी चीज थी। अब ऐसे क्या निकालेंगे आप लोग? ऑप्शन डी निकालेंगे। ऑप्शन डी में क्या करेंगे? वही काम, काउंटिंग। लास्ट में जहाँ पी लिखे तो वहां क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। और लीव के लिए एल लिख देंगे। और टोटल सैलरी कैसे दे देंगे आप लोग? इक्वल टू पर डे सैलरी इनटू इनटू क्या? प्रेजेंट डे। बस हो गया, देखिए आ गया। क्योंकि इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, इससे इन दोनों से तो हमें मतलब ही नहीं है, लेकिन निकालेंगे जरूर। अच्छा, कर लेंगे आप लोग ये। यही आपका टास्क था, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए, बहुत वो है, गलत बात है। हाँ, आएगा नहीं जब भाई डरेंगे नहीं किए हैं तो। आया, जब इसका आंसर ही नहीं आया तो वहां क्या आएगा? समझ में आ गई बात सबको? कर लेंगे आप लोग, बस यही करना था। तो चलिए, यही आपका टास्क था और यही आपको करना था। अब तो जाके कर लेंगे आप लोग। संडे को क्यों ब्लैक छोड़े, समझ में आ गया ना? क्योंकि स्पेस भी नहीं दे सकते हैं, ना ही कोई अक्षर लिख सकते हैं, क्योंकि वो काउंट कर लेगा उसमें, इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये नंबरिंग देने वाला एक तरीका बता दूं आप लोग को। मान लीजिए हमको नंबरिंग देनी है ऐसे, रो के फॉर्म में। तो हमने लिखा यहाँ पे 1, क्या लिख दिया? 1। इसको सिलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया? आएंगे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसका जो डाउन एरो बना हुआ है, इसका नाम फिल है। क्या है? फिल। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे तो ऑप्शन आएगा सीरीज का। क्या आएगा? सीरीज पे क्लिक करिए। अब पूछ रहा है कैसा चाहिए, यहाँ पूछेगा स्टेप वैल्यू क्या होना चाहिए। स्टेप का मतलब पहला स्टेप नहीं होगा, सीढ़ी पे स्टेप स्टेप स्टेप। और स्टॉप वैल्यू कहाँ रुकना है, तो मैंने कह दिया 31 पे। कहाँ पे? पूछ रहा है रो में चाहिए कॉलम में चाहिए? कैसे? रो में चाहिए। और क्या कर दिया? देखिए तो 31 तक आया, 31 के बाद भी आया है। ऐसे ही आप चाहें तो एक बार में। अभी देखिए, फिर से आप 1 को सिलेक्ट करिए, फिल में जाइए, उसका कहाँ जाएंगे? सीरीज में। और हमने कह दिया कॉलम, अब कॉलम में चाहिए हमें। और स्टॉप वैल्यू में क्या लिख दिया? 31। 31 क्या, आप 300 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो आ गया। हाँ, देखिए 300 पे रुकेगा। देखिए उससे ज्यादा है, 300 है ना? समझ में आ गई बात ना? कर लेंगे। चलिए, तो यही करना था, कर लेंगे। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इतना कर लीजिएगा आप लोग। ये आपका टॉपिक था। टॉपिक नहीं था, कल का टास्क था। टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपिक स्टार्ट करूँ? आज की टॉपिक है कैलकुलेट डेट एंड टाइम। क्या है? हाँ, कल का ईएमआई रहेगा, आज ही समझ लीजिएगा। ईएमआई कल का रहेगा, आज का डेट एंड टाइम है, ठीक है? चलिए, हेडिंग दे देते हैं हम लोग। कैलकुलेट डेट एंड
सबको दिख रहा है? अब देखिए, बस अब लिखी होगी मत, बस ध्यान से पहले समझ लीजिए तब करिएगा। हेडिंग क्या क्या रहेगा इसका? टुडे, उसके बाद से क्या होगा? टुडे के बाद से क्या होगा? मान लीजिए डे हो गया, DAY हो गया, DAY यहाँ पे DAY हो गया। ये आप लोग बिना देखे टाइपिंग करिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। टुडे हो गया, और सॉरी डेट एंड टाइम होना चाहिए, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम हो गया। अब यहाँ पे हो गया डे, यहाँ हो गया मंथ, सॉरी यहाँ हो गया मंथ, यहाँ हो गया ईयर। सही है ना? ये आपकी हेडिंग है आज की। हाँ हाँ, छोड़ना है अपने, देख लीजिए। अभी तो कुछ किया नहीं ना है, अभी तक हेडिंग बनाई है। हेडिंग बनाइए आप लोग, इतना बना लीजिए, मेन हेडिंग और बनाइए फटाक। घर से आ रही हो क्या? हाँ, 100 जमा हो जाएगा आज। बोलो जी। सूरज, क्यों आप इतनी लापरवाही कर रहे हैं? हाँ, क्या है? टाइम क्या हो रहा है? और बाकी दिन पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है? तो शनिवार को, आज आप फ्राइडे को, अच्छा समय, पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। तो फोन भी करने, फोन नहीं उठाते हैं आप, ना कॉल बैक करते हैं। नोट कर लीजिए इतना। हो गया? अब समझिएगा ध्यान से क्या करना है इसमें। स्टार्ट करें? अब देखिए, अब टुडे कैसे निकालेंगे? टुडे के लिए बाबू बहुत सिंपल सा फार्मूला है, अब लिखना बंद कर दीजिए, आप लोग बाद में मौका दे देंगे। अब समझिए, टुडे के लिए फार्मूला भी यही होता है, इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन करिए और बिना कुछ लिखे ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। टुडे आ गया, करा है? तीसरा महीना 13 तारीख 2023, सही है? सही है डेट? अच्छा, टाइम भी निकालना है तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू डेट एंड टाइम। कैसे निकलेगा? नाउ, नाउ ब्रैकेट ओपन, अब बिना कुछ लिखे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। देखिए, डेट भी आ गया और टाइम भी आ गया। कह रहा डेट है तीसरा महीना 13 तारीख और 2023 और 8:35। सही है? सही है ना? अब आज कौन सा दिन है? सोमवार है। तो अब फार्मूला बदल जाएगा, अब फार्मूला बदल जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ वही डेट बताएगा जो आपके सिस्टम में होगा, अगर गलत होगा तो गलत ही बताएगा। तो मैंने सिस्टम से डेट एंड टाइम सही करना तो बताइए आप लोगों को। मैंने कहा था कि यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा, एडजस्ट डेट एंड टाइम पे आइएगा। कभी भी टाइम और डेट सेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें आपको चेक करनी होती है। पहला तो रीजन, रीजन में इंडिया ले लीजिए, और टाइम जोन में जो यहाँ ऑप्शन आता है टाइम जोन, उसमें आपका UTC 5:30, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, यही रहना चाहिए। उसके बाद जो भी टाइम सेट करना है टाइम सेट कर लीजिएगा, इसके बाद टाइम बिगड़ेगा नहीं आपका, ये फायदा। अब आज कौन सा डे है? डे का मतलब होता है दिन, दिन का मतलब वार नहीं होता है, सोमवार रविवार जो भी है। आज मंडे है यानी सोमवार का दिन है। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए? तो उसके लिए फार्मूला होता है बच्चों टेक्स्ट का। क्या होता है? TEXT, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अच्छा, किसका डे जानना है? तो आज का, यानी टुडे को सिलेक्ट कर लीजिए। आज का डे जानना है ना, आज कौन सा डे है। और ब्रैकेट सॉरी कामा करिए, और डे का फॉर्मेट लिख रहा है, मांग रहा है फॉर्मेट बताइए। डे का फॉर्मेट बच्चों होता है डी। क्या होता है? डी। क्यों? डे किससे स्टार्ट हो रहा है? डी से। और 4 बार लिखेंगे डबल इंड कामा में, हम डी 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 डी, और डबल इंड कामा बंद करके ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर करेंगे। कह रहा मंडे है आज। सही है? अच्छा, कौन सा महीना है? मार्च का महीना है, तो उसके लिए भी इक्वल करेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट
ब्रैकेट ओपन। कब का महीना जानना चाहते हैं तो आज का, क्लिक किया, आज पे क्लिक कर दिया मैंने, कामा कर दिया। अच्छा, जैसे डे के लिए डी दी था, उसे मंथ के लिए क्या होगा, यम। कितनी बार, 4 बार, बस यही करना है। और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखिए कह रहा है मार्च का महीना है, सही है। अब कौन सा साल है, 2023। तो इक्वल टू क्या, TEXT, टेक्स किसको सिलेक्ट करेंगे, टुडे को, क्योंकि आज का साल जानना है ना, कामा। और डबल कामा में क्या लिखेंगे, 4 बार वाई, 1 2 3 4, और ब्रैकेट इनवर्टेड कामा बंद, ब्रैकेट बंद। देखिए तो 2023। मजेदार है, मजेदार है, कर लेंगे, बस यही करना है, तब क्या। अब ये तो नया था करंट वाला, अगर कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बताता है तो उसका कैसे पता लगाएंगे कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो चुका है। यही हेडिंग कॉपी कर लीजिए, या हाथ से टाइम मिलेगा तो हाथ से लिख लीजिएगा। आप लोग, मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बता दे, कोई भी डेट ऑफ बर्थ बता दे अपना। 12/8/96। एक बात का विशेष जान लेंगे, जैसे इन्होंने बोला 12/8/96, यानी 12 तारीख 8वां महीना 1996। लेकिन आप ये देखेंगे कि आपके सिस्टम में डेट का फॉर्मेट कैसा है, डेट का फॉर्मेट कैसा है, डेट का फॉर्मेट कैसा है। पहले हमारे सिस्टम में पहले मंथ मांग रहा है, क्या मांग रहा है, देखिए या यही देखिए, पहले मंथ मांग रहा है मार्च, यानी इनका पहले 8 लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि जल्दीबाजी में छाप दिए ऐसे ही जो बोला। ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे सिस्टम में डेट का फॉर्मेट कैसा है। तो देखते हैं, डेट का फॉर्मेट बहुत सारे तरीके होते हैं। कई सिस्टम में आपने देखा होगा, पहले मंथ लिखता है, तब ईयर लिखता है, तब डेट लिखता है। कई में पहले मंथ लिखता है, तब डेट लिखता है, और लास्ट में ईयर लिखता है। कई में पहले ईयर लिखता है, फिर मंथ लिखता है, फिर डेट लिखता है। तो बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। कई में क्या होता है, डेट होता है, मंथ होता है, और ईयर होता है। नॉर्मल, यही नॉर्मल होता है। लेकिन हमारे सिस्टम में कैसा है, पहले मंथ है, तब डेट है, तब ईयर है, ऐसा ही है ना। तो आपको भी इसी फॉर्मेट में इनका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि ऐसे मनमोजी कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया आपको ना। अब चलिए कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इनका डेट ऑफ बर्थ था 12/8, तो पहले क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे पहले, और तब क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और तब क्या लिखेंगे, 1996। कोई दिक्कत। अब हम पता लगाएंगे कि कितने दिन, कितने महीने और कितने साल के हो चुके हैं। तो उसके लिए फार्मूला होगा, ये फार्मूला होता नहीं है, बनाना पड़ता है। क्या होता है, बनाना। जब भी पुराना डेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें फार्मूला बनाना होता है। और अब तक जो भी फार्मूला आप लगा रहे थे नीचे हाईलाइट हो रहा था, और ब्रैकेट आराम से ओपन कर ले रहे थे टैब दबा के, जो भी। लेकिन ये फार्मूला दिखेगा भी नहीं, कैसे देखिएगा, इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है काउंट, सॉरी, डेटेड इफ। क्या होता है, डेटेड इफ। देखिए कोई फार्मूला नीचे हाईलाइट हो रहा है, कोई फार्मूला हाईलाइट हो रहा है नहीं। यहाँ ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, किसके साथ, शिफ्ट के साथ, वही दबा के। टैब बटन यहाँ काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। डेटेड इफ पूछेगा, क्या जानना है आपको, महीना दिन जानना है ना, कितने दिन के हो चुके हैं, किसका, इस दिन से लेके कामा, किस दिन तक, आज तक। इस दिन से लेके 96 से लेके 23 तक का जानना है कि कितने दिन के हो चुके हैं, कामा। यहाँ भी फॉर्मेट मांगेगा, क्या मांगेगा, फॉर्मेट। तो डबल कामा में डे की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, डी से। तो कितनी बार, नहीं अब एक बार, अब कितनी बार, पुराना में एक बार, इंटर। कह रहा है 9709 दिन के हो चुके हैं आप। अच्छा, कितने महीने के हो चुके हैं, कितने महीने के, तो भी इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन। बताइए किसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, पुराने डेट को, कामा, नए डेट को, यानी आज तक, कामा, और डबल कामा में क्या क्या लिखेंगे, ये हम कितनी बार, अब 4 बार नहीं बोलोगे, ठीक है, वेरी गुड। डेट कामा बंद ही नहीं किए हैं। कह रहा 319 महीने के हो चुके हो। अच्छा, कितने साल के, तो इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे, कामा, इसको, कामा, और डबल कामा में क्या, वाई, डबल कामा बंद, ब्रैकेट बंद। आ गया कि नहीं आ गया, अब
बात मत करिए फालतू। अब देखिए, तो ऐसे ही हम ओल्ड डेट और न्यू डेट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ कोई फार्मूला में टाइम लगा, दिक्कत हुई? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग बोलिएगा और फिर सब निकाल दिया जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग बोलिएगा और मैं करता जाऊंगा, ठीक है? देखिए टाइम बदल भी रहा है, 8:42 हो गया, तो 8:42 यहाँ भी हो गया, देख रहे हैं ना? हाँ, अच्छा चलिए बताइए, टुडे के लिए फार्मूला क्या बताया बच्चों? इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। तो क्या निकल गया? टुडे निकल गया। अच्छा, डेट एंड टाइम के लिए क्या फार्मूला लगाया हूं? इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। तो डेट एंड टाइम भी निकल गया है। अच्छा, दिन जानना है तो क्या किए हैं? इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन किए हैं, किसको सिलेक्ट किए हैं? टुडे को। आज का दिन जानना है ना, कामा और डबल कामा में क्या? डी 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 और डबल कामा बंद ब्रैकेट बंद, तो दिन आ गया। अच्छा, उसके बाद मंथ के लिए इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे? टुडे को, कामा डबल कामा में क्या? 4 बार हो गया, और ब्रैकेट। ईयर के लिए इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, टुडे को सिलेक्ट किया, कामा डबल कामा में क्या? वाई वाई वाई। आ गया कि नहीं आ गया? आसान है। और पुराने के लिए फार्मूला डेटेड इफ, क्या है? डेटेड इफ इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन किया, पुरानी डेट से लेके कामा कहां तक? आज के डेट तक, कामा और डबल कामा में क्या? डी। कितनी बार? अब कर लेंगे आप लोग ना, बस यही करना है बच्चे। तो आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और टॉपिक मजेदार लगा होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में नई टॉपिक। और कल की टॉपिक हमारी ये होगी ईएमआई की, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल की क्लास मिस ना करें तो ज्यादा बेहतर है, और एक्सेल की क्लास मिस ही ना करें, कोशिश ये करें, क्योंकि इसमें फार्मूले हैं, नहीं समझ में आएगा तो ऐसे बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो कोशिश करें डेली पढ़ने आए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।